मुझे लगता है कि अब हमारे देश के इतिहास के बारे में हमारे विद्यार्थियों को इन सब की जानकारी मिलनी चाहिए और इसलिए उनको पता होना चाहिए कि हमारे देश पर किसने आक्रमण किया और कहाँ लड़ाई हुई। इसलिए उनको सावरकर के बारे में भी उनको जानना ज़रूरी है, उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी जानना ज़रूरी है, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में भी जानना ज़रूरी है, और मणिपुर के राजा कैसे अंडमान में संघर्ष करने के बाद उनको ब्रिटिशों ने अंडमान भेजा, इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे देश की एकता को मजबूती करेगी। क्योंकि ये जो भाव हमारे अंदर आएगा कि इस स्वाधीनता के लिए देश के हर कोने से लड़ाई हुई, तो समझ में आएगा कि देश 47 के पहले भी एक था। ये 47 में किसी ने एक नहीं किया या ब्रिटिशों ने एक नहीं किया। ये देश में राष्ट्रीयता की धारा सतत रूप से चल रही थी, जिसका परिणाम था हमारा स्वाधीनता आंदोलन, और स्वाधीनता आंदोलन का परिणाम था हमारी स्वाधीनता। ये क्रम बिल्कुल ठोस तरीके से समझना बहुत आवश्यक है और इसलिए इतिहास के उन सब पन्नों को देखना पड़ेगा क्या क्या हुआ, और स्वाधीनता के 75 वर्ष जो हुए हैं अभी, उसमें जो घटनाक्रम हुए वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अमेंडमेंट्स हुए तो कैसे हुए, हमारे संविधान में सेकुलरिज्म या समाजवाद शब्द आए तो कैसे आए, ये सब हमारे नई पीढ़ी को जानना ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिस पर समझना आवश्यक है। स्वदेश का विभाजन क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है नई पीढ़ी को। कई लोग चाहते हैं कि इस पर चर्चा ना हो, चर्चा होनी चाहिए हमारी नई पीढ़ी को, क्योंकि वो इसलिए जानना ज़रूरी है कि ताकि आगे ऐसी कोई बात ना हो देश में।